एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और फिर जज के सामने केस जाता है। जज कहता है कि नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है ये सब। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली उफली बेटा जेब में रखो। अब गौरव आर्य आपको बताएंगे होता क्या। बांग्लादेश ने ये बोला है कि साहब आप इट्स डीपली हर्टफुल, हमें बड़ा दुख हुआ। इनको दुख बहुत होता है बांग्लादेशियों को। मैं बांग्लादेशियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि दुख अभी तुम्हारे शुरू हुए बेटा, अभी तो दुख हुआ नहीं है तुम्हें। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हें दुख होता है, बड़ा दुख तुम्हें हुआ है, अभी दुख होगा। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं। शेख हसीना ही सिर्फ डिक्टेटर नहीं, तुम्हारे यहां 4-5 तो मिलिट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मिलिट्री coup बांग्लादेश में हो चुके हैं। ये नाशुक्री कौम है, इनके लिए आप जितना भी करो ये पलट के डसेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो। तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। ये हिंदुओं को और मारेंगे, ये करते रहेंगे। और जब ये सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे जितने भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनको मार चुके होंगे फिर एक दूसरे को खाएंगे। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, एक मंक, एक साधु, उनको अरेस्ट करा जाता है ढाका में नवंबर 25 को। और वहां पे आपको पता है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने बहुत पहले इसको कवर करा था, उसके बाद हमने कवर भी नहीं करा इसको। लेकिन जैसे प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब बीच में आ गई है, जिस प्रकार से और इसका बैकलैश हुआ है इंडिया में, यह मामला जो शुरुआत तो हुई थी इसकी लोकल, यह मामला अब पूरे साउथ एशिया को एक जियोपॉलिटिकल भंवर में घेर रहा है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि साहब ऐसा है कि इन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर सनातन का झंडा या हिंदू झंडा, भगवा लहरा दिया। तो इनको अरेस्ट करा जाता है एयरपोर्ट के बगल में से, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जज के सामने केस जाता है। जज कहता है कि नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है ये सब। होता यह है दोस्तों कि उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए, ये गलत है, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। तो इंडिया धीरे धीरे अपनी आंखें दिखा रहा है। एक जमाना था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आज से हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पाकिस्तान में आज से हो रहा है। ये तो जिस दिन से वो देश बने थे तब से हो रहा है यार, तब से हो रहा है। हां, शेख हसीना ने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में भी ये हुआ है। कम हुआ है लेकिन हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा कि क्यों शेख हसीना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेशी कहते हैं कि उनकी बड़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, वो तानाशाह की तरह बिहेव करती थी। और भारत में भी ये डफली गैंग है ना, जो ये लेफ्ट लिबरल डफली गैंग, कट हर समय डफली लेके 2-2 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं, लड़के लड़कियां सड़क पर। मैं इनको भी समझा देता हूं, दे लैक नॉलेज, जियोपॉलिटिकल नॉलेज, इनको ये नहीं पता कि होता क्या है। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली उफली बेटा जेब में रखो। अब गौरव आर्य आपको बताएंगे होता क्या। देखिए, ऐसा है ना कि हिंदुओं के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि काफी पढ़ा लिखा तबका, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एजुकेटेड इंडियंस, आई एम सेइंग कि एक बहुत बड़ा तबका है, राइट, जो दोगला है, इनके खून में दोगलापन है। और क्यों है ये पढ़े लिखे तबके में ये प्रॉब्लम है? जो हमारे जो जैसे गांव में हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो दे आर वेरी क्लियर हेडेड है। ये जो लेफ्ट लिबरल पढ़ा लिखा तबका है भारत में, उसमें बहुत दोगलापन है, बहुत ज्यादा, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। एक सड़क घेर के लोग नमाज पढ़ते हैं भारत में, एक दिल्ली पुलिस वाला आता है, लात मारता है उसको, ठीक है।
उसको अलग तरीके से डील करा जा सकता था, अब हाथ पकड़ के आप ले जा सकते थे, लेकिन ठीक है, आपने लात मारी। यहां पे दिल्ली पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मारी, वो सजदा कर रहा था। हिंदुत्व, अमित शाह बुरा आदमी है, मोदी बुरा आदमी है, सब बुरे हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी की सारी कहानियां चली, आपको पता ही है, राइट। वही चीज पाकिस्तान में हुई है तब का, और यहां पे सिर्फ लात मारी थी। पाकिस्तान में तो लात मारी और कंटेनर से फेंक दिया, वो आदमी मर गया, तब ये कुछ नहीं बोल रहे। इसको कहते हैं दोगलापन। और दोनों जगह लात जो पड़ी थी मुसलमान को ही पड़ी थी, बट हां, एक जगह लात मारने वाला भारत में शायद हिंदू था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बार जब मुसलमान ने लात मारी, दूसरे मुसलमान को जो कि सजदे में था, उसको लात मारी और उसको नीचे धकेल के उसकी जान ले ली, खत्म हो गया, मर गया वो आदमी, दैट इज ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं दोस्तों दोगलापन। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अब मैं आपको समझाता हूं आगे की स्टोरी। इंडिया ने बोला कि आप इसको ठीक करिए, यहां पे कांग्रेस पार्टी भी बीच में आ गई और कांग्रेस पार्टी ने बयान दे दिया है कि हम उम्मीद रखते हैं अपनी सरकार से, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस, दे शुड पुट प्रेशर ऑन द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। और हिंदुओं का जो वहां पे एक सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ रेप हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इन सबको सरकार रोके। सो फार सो गुड, मैं कांग्रेस पार्टी के बयान से अग्री करता हूं, लेकिन मैं बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक जो कांग्रेसी बयान दे रहे हैं, मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आपको एनआरसी से प्रॉब्लम क्या है? और आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप उनके लिए कुछ करिए। जब CAA सामने लाए थे तब तो आपने यहां पे शाहीन बाग में धरने करवा दिए थे साल साल भर तक। वो काहे के लिए थे? वो काहे के लिए थे? वो धरने क्यों करवाए? वो रोड ब्लॉक क्यों करवाई? आज की तारीख में भी देखिए ना, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। हां, आप सोल्यूशन से डिसएग्री करते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। आपने ये बोल दिया कि CAA भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। CAA सिर्फ ये कहता है कि यार 31 दिसंबर 2014, उसके पहले, ये कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, उसके पहले जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम्स भारत में आए थे, उनकी सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता फास्ट ट्रैक हो जाए। वो ये भी नहीं कह रहे कि आओ ठप्पा लगाओ अंदर जाओ, नो ना, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का मुसलमान भारत की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, किसी ने बैन नहीं करा। अब ये सारी पार्टियों ने और कुछ लोगों ने, जो टेलीविजन एंकर्स हैं, उन लोगों ने क्या माहौल बनाया कि यहां से मुसलमानों को निकालने की बात है। निकालने की बात तो थी नहीं, वो तो अंदर लाने की बात थी। सरकार की यह गलती है, सरकार अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाई, लोगों को नहीं समझा पाई सरकार कि भाई साहब इसका निकालने से मतलब ही नहीं, हम तो अंदर लाने की बात कर रहे हैं। अगर भारत जो कि 83-85% हिंदू है, वहां पे अगर हिंदू आके बाहर से नहीं बच सकता, तो फिर भारत मेजॉरिटी हिंदू है क्यों यार? क्या ये मेजॉरिटी हिंदू कंट्री इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है? अगर आपको स्ट्रिक्ट, आपको एक डेफिनेशन बाय डेफिनेशन लेना है कि यस, इंडिया इज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, सिर्फ यही बात है, उसका फायदा कुछ होना चाहिए ना। अब दोस्तों मैं एक और मैटर पे आता हूं। बांग्लादेश ने यह बोला है कि साहब आप, इट्स डीपली हर्टफुल, हमें बड़ा दुख हुआ। इनको दुख बहुत होता है बांग्लादेशियों को। मैं बांग्लादेशियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि दुख अभी तुम्हारे शुरू में, बेटा अभी तो दुख हुआ नहीं है तुम्हें। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हें दुख होता है, दुख होता है, बड़ा दुख तुम्हें हुआ है, अभी दुख होगा, अभी दुख होगा। क्योंकि जो तुम्हारी हरकतें हैं, मैं यहां पे इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के दोस्तों, इसी स्टूडियो में बैठ के मैंने बांग्लादेश को खुला सपोर्ट करा, मैंने दिल से बांग्लादेश को सपोर्ट करा, लेकिन इनको घी हजम नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अब मैं मैदान में आ गया हूं दूसरे रूप में। अब मैं आपको बताता हूं, देखो पहली चीज मैंने बोला था ना, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा। मैं दो एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। एक कहते हैं बांग्लादेशी कि शेख हसीना एक डिक्टेटर है, इसलिए उसको निकाल दिया। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं। शेख हसीना ही सिर्फ डिक्टेटर नहीं, तुम्हारे यहां 4-5 तो मिलिट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मिलिट्री coup बांग्लादेश में हो चुके हैं। जिस बंदे ने इनको आजादी दिलवाई, जो बंदा जेल में रहा, जिस बंदे को पाकिस्तानी फौज के डंडे पड़े, कोड़े पड़े, जिसको बर्फ की सिल्ली पर लिटा के तारों से मारा है, बिजली के तारों से, नंगे तारों से मारा है, ठीक है, उस बंदे की इनके फौज ने हत्या कर दी। मैं बात कर रहा हूं बंगबंधु की,
मैं बात कर रहा हूं शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान वो था जिसने बांग्लादेश बनाया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया उसने। उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। मैं आपको बता रहा हूं, उसकी फौज ने उसी की हत्या कर दी। ये तो शेख हसीना वगैरह फॉरेन कंट्री में थे, बच गए, वरना उनको निपटा देते। तो ये नाशुक्री कौम है, मैं आपको बताता हूं, ये नाशुक्री कौम है। इनके लिए आप जितना भी करो ये पलट के डसेंगे। अब और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सद्दाम हुसैन का, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा मुअम्मर कद्दाफी का। कर्नल मुअम्मर कद्दाफी, लीबिया वाला जो डिक्टेटर था, और सद्दाम हुसैन जाहिर सी बात है इराक का है, आप सबको पता है। अमेरिका ने बोला कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए यार। अमेरिकन को खुजली है ना, खाज, मतलब जिसको कहते हैं अंग विशेष में उनके खाज है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बोला ठीक है जी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उन्होंने सद्दाम हुसैन को निपटा दिया, जबकि सद्दाम हुसैन का 9/11 से कोई दूर दूर, उसको बेचारे को पता ही नहीं था कि 9/11 हो गया। ये लोग गए, इन्होंने निपटा दिया, ठीक है। उसके निपटने के बाद इस्लामिक स्टेट खड़ा हो गया, दाइश को खड़ा करना, यानी कि इस्लामिक स्टेट जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की सबसे खतरनाक, उसको खड़ा करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। दे क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर द बर्थ ऑफ दाइश। सद्दाम हुसैन डिक्टेटर था, यस। सद्दाम हुसैन बहुत क्रूअल था, बिल्कुल ठीक है। सद्दाम हुसैन का डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, लोगों पर जुल्म करता था। सद्दाम हुसैन के समय पे इराक में स्टेबिलिटी थी। सद्दाम हुसैन के समय इराक में स्टेबिलिटी थी। सद्दाम हुसैन के वक्त टेररिज्म नहीं था इराक में। इन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाया और वहां पे टेररिज्म हो गई। वही चीज लीबिया में, ये खुद टेररिज्म करवाता था गद्दाफी। हवाई जहाज की बॉम्बिंग करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन लीबिया एज सच, विद इन लीबिया इट वॉज ऑल काम एंड क्वाइट। देखिए, बात यह है कि कई ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पे डिक्टेटर ही चलते हैं, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती है। बांग्लादेश इज अ कंट्री जहां पे अपने आप को जितना भी ये लोग इवॉल्व समझें, पढ़ा लिखा समझें कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, और जितना भी कार्ल मार्क्स को कोट करें, इन द एंड these people can only be controlled by a dictatorship। मैं ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना was a dictator, but definitely strong arm तो करती थी ना अपने ओपोनेंट्स को शेख हसीना। पाकिस्तान में चलता यही है, बांग्लादेश में चलता यही है, लिबिया में चलता यही है यार, इराक में चलता यही है, इस माशरे में यही चलता है। आप सोचें कि बिल्कुल प्योर डेमोक्रेसी हो जाए जहां पे जो मन चाहे जो बोले, दे विल नॉट टॉलरेट, दे आर नॉट ब्रेड लाइक दैट। नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे शेख हसीना थी, इनकी ग्रोथ भी चल रही थी 6-7-8% पे, ठीक है। बांग्लादेश अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल, वो सारा खत्म हो गया। इनकी फैक्ट्रीज रुक गई क्योंकि सब लोग सड़क पे आ गए। अच्छा, बांग्लादेशियों को अच्छा बहुत लगता है प्रोटेस्ट करना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट टाइम स्पोर्ट्स दैट दे हैव इन बांग्लादेश। एवरीबडी इज प्रोटेस्टिंग ऑल द टाइम, पता नहीं काम कब करते ये प्रोटेस्ट। उसने बोला प्रोटेस्ट कम करो यार, तुम लोग खत्म करो ये मैटर और काम पे लगो तुम लोग। इनको अच्छा थोड़ा ना लगता है अगर बांग्लादेशी को आप बोल दो कि तुम काम करो, काम करने से मौत आती है। इन्होंने नहीं, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। ये झंडा लेकर सड़क पे आ गए बांग्लादेशी सबके सब। अच्छा, शेख हसीना हट गई, अभी भी सड़क पे हैं। फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति को हटाओ, अच्छा ठीक है। चीफ जस्टिस को हटाओ, अच्छा ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्योंकि ये शेख हसीना ने तो पूरी सरकार बनाई थी, तो पूरी सरकार को हर एक बंदे को हटा दो, तुम जो भी अपॉइंटेड था सबको हटा दो। अच्छा, फिर क्या होगा? देन दे विल फाइंड आउट सम अदर वे टू प्रोटेस्ट ऑन सम अदर रीजन, बिकॉज when you are protesting you don't have to work। आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। हु क्रिएटेड बांग्लादेश? शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु, ही क्रिएटेड बांग्लादेश। हटा दो बांग्लादेश को, हटाओ बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेशियों को काम से मौत आती है। दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, इनका आउटपुट जीरो है। शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी कि डिक्टेटर, आपको क्या लगता है जमाते इस्लामी जो है, राइट, जो जमाते इस्लामी के साथ सरकार आएगी, या आपको लगता है ये इनका जो अभी स्पेशल एडवाइजर बना है मोहम्मद यूनुस, आपको लगता है बहुत बड़ा डेमोक्रेट है ये? इसकी डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं। इसने बोल दिया कि नहीं हिंदूज को भी, ये भी सिटीजन हैं बांग्लादेश के। इसने बहुत पहले डायलॉग मारा था, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आज भी हिंदुओं को वहां पर मारा जा रहा है। मैं भारत की सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये लातों के भूत हैं, मेरी बात मानिए, मैं समझ चुका हूं इनको। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मोदी जी से अपील करूंगा, सर ये लातों के भूत हैं, आप
कुछ मत करिए जब तक आप देखिए, ये अपनी फौज से ही कंट्रोल होते हैं। ये बातों से करके कि हम बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते, इनको कंडेम वंडेम से नहीं, जब इनकी कनपट्टी पे सामान रखा जाएगा तभी समझते हैं, इसके पहले नहीं समझते। ये हिंदुओं को और मारेंगे, ये करते रहेंगे। और जब ये सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे जितने भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनको मार चुके होंगे, फिर एक दूसरे को खाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ द स्नेक, इट ईट्स इट्स ओन। यही पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी तो पाकिस्तानी थे भाई, आज से 50 साल पहले दीज पीपल वर पाकिस्तानीज ओनली। तो क्या वो जो अंदर का डीएनए वो खत्म हो जाता है 50 साल में? नहीं, वो तो पुश दर पुश चलेगा। माइंडसेट इज द सेम, वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है, ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हां, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। ठीक है जी, अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगी। ये वो कौम है कि ये 100 मैच हारे, एक जीत गई ना, ये इतने पागल हो जाते हैं, इनको पेट में, जैसे कहते हैं ना हम लोग के कुत्तों को घी हजम नहीं होता, ये ऐसे पोस्टर निकाल रहे हैं। दोबारा पोस्टर दिखाओ यार एडिटर। ये पोस्टर इन्होंने निकाला है। इस पोस्टर में ये लोग ये कह रहे हैं कि देखो सर मुंडा दिया, सर मुंडा दिया। तुम एक मैच गलती से जीत गए, तुम कमीज पैंट से बाहर आ गए, तुम बाहर आ गए। This is what you do. The absolute lack of class and sophistication. Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people. And you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा। ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज। सर इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है, टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। They only understand the language of force. So let us speak to them in the language that they understand. दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ। मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप सीएए को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे। एक एक करके आपको एजुकेट करना चाहिए अपने वोटर्स को कि सीएए क्या है। सीए अलग है, एनआरसी अलग है। सीए ये है कि हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को ये खा जाएंगे सर, ये खा जाएंगे। पिराना है ये सांप टाइप के हैं, ये सबको खा जाएंगे, सबको निगल जाएंगे।
और जब सबको निगल जाएंगे ना, फिर पाकिस्तान में क्या हुआ, सबको निगल गए हिंदुओं को, सिखों को। अब बचे हिंदू, सिख, ईसाई बचे 2%, 98% हो गए मुसलमान। अब ये शिया सुन्नी में एक दूसरे को काट रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक दूसरे को काटेंगे। मैं बता रहा हूं 72 फिरके हैं इस्लाम के सब कॉन्टिनेंट में, 72 और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है। यह भी होगा। आवर नेबरहुड इज अबाउट टू डिसेंड इनटू केओस। बस दोस्तों, आज का वीडियो यही था। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।